नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारतीय कवियों की कृतित्व की चर्चा की श्रृंखला में रहीम के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। अब्दुल रहीम खानेखाना का जन्म संवत 1613 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता बैरम खान बादशाह हुमायूं के दरबारी थे। स्वयं हुमायूं ने उनका नाम रहीम रखा था। बैरम खान अकबर के गुरु थे, परंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण अकबर ने उन्हें हज करने के बहाने दिल्ली से भेज दिया। रास्ते में बैरम खान की हत्या कर दी गई। रहीम की माता उन्हें लेकर अकबर के दरबार में लौट आई। रहीम अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान पर रहे। अकबर ने उन्हें मुस्तकिल या स्थायी मीर अर्ज नियुक्त किया। जनता की अर्जियां बादशाह के पास मीर अर्ज के माध्यम से ही जाती थी, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण पद था। उन्हें शहजादा सलीम को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके लिए उन्हें शहजादा सलीम का अतालिक बनाया गया था। रहीम के पिता बैरम खान को खाने खाना की उपाधि मिली हुई थी। सन 1584 में अकबर ने रहीम को भी खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। इसका अर्थ है खानों का खान या राजाओं का राजा। रहीम सेनापति भी थे। उन्होंने गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त की थी। बाद में उन्हें गुजरात का सूबेदार भी बनाया गया। रहीम ने कई युद्धों में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने सिंध और कंधार के युद्ध में भाग लिया। अकबर के शासनकाल में रहीम की गणना अकबर के 9 रत्नों में होती थी। जहांगीर के बादशाह बनने पर रहीम ने उसकी नीतियों का विरोध किया, जिसके कारण जहांगीर ने उन्हें कैद कर दिया और उनकी उपाधियां जब्त कर ली। सन 1625 में रहीम ने जहांगीर से माफी मांग ली और वफादारी का प्रण लिया। बादशाह जहांगीर ने उन्हें माफ करके उनकी उपाधियां और पद लौटा दिए। जहांगीर की इस कृपा से अभिभूत होकर रहीम ने अपनी कब्र के पत्थर पर यह दोहा खुदवाने की वसीयत की थी। मरा लुत्फे जहांगीर जे हाई ढाते रब्बानी, दोबारा जिंदगी दाद दोबारा खान खानी। अर्थात ईश्वर की सहायता और जहांगीर के दया से 2 बार जिंदगी और 2 बार खाने खाना की उपाधि मिली। रहीम का मकबरा दिल्ली में है, जहां उन्हें अपनी पत्नी के पास दफनाया गया है। रहीम ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा और अवधी में लिखा है, लेकिन उनके लिखे हुए संस्कृत के श्लोक भी मिले हैं। उन्हें अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा भी आती थी। उन्होंने आईने अकबरी फारसी में लिखा और बाबर की आत्मकथा तजुके बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद भी उन्होंने किया है। तुलसीदास और रहीम समकालीन थे। किंवदंतियां हैं कि न केवल रहीम और तुलसी की भेंट हुई थी, बल्कि वो एक दूसरे के साथ काव्य चर्चा भी करते थे और एक दूसरे के मित्र थे। कहते हैं कि एक बार जब उनके बीच प्रभु की महिमा पर बात चल रही थी, तभी उधर से एक हाथी निकला। वो सूंड से अपने सिर पर धूल फेंकता हुआ जा रहा था। उसे देखकर तुलसीदास जी ने दोहे की पहली पंक्ति कही, धूर धरत नित शीश पर कहु रहीम कहि काज। हिंदू पुराण कथाओं के गहरे जानकार रहीम ने तुरंत उत्तर दिया, जहिरज मुनि नारी तरी तेहि ढूंढत गजराज। यानी भगवान राम के जिस चरण रज ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को तार दिया, उसी चरण रज को हाथी ढूंढ रहा है। कहा जाता है कि कई बार दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया, तो उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भेज दी। ये पंक्ति थी, सुरतीय मुनतीय नागतीय यह जांचत सब कोय। सुरतीय मुनतीय नागतीय यह जांचत सब कोय। रहीम ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और दोहे की पूर्ति करके उसे तुलसीदास के पास वापस भेजा। और पूर्ति क्या की उन्होंने, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। रहीम ने रामचरितमानस की प्रशंसा में भी दोहे लिखे हैं। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू जन को वेद सम जन्म ही प्रकट पुराण।
मानस हिंदुओं के लिए वेदों ही के समान है। उसे पढ़कर लगता है जैसे पुराण पुनः साकार हो उठे। इतना ही नहीं, रहीम ने राम की उपासना में भी अनेक दोहे लिखे हैं। इस विषय पर उनके कुछ दोहे देखिए। गही शरणागति राम की, भव सागर की नाव, रहीमन जगत उधार को, और न कछु उपाव। भव सागर के पार ले जाने वाली नाव अगर कोई है तो वो राम की शरण ही जाना है। संसार से उद्धार पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। राम नाम जान्यो नहीं, जान्यो सदा उपाधि, कही रहीम तिहि आपनो, जन्म गवायो वादी। जिन लोगों ने अपने धन पद और उपाधि को ही जाना है और राम के नाम को नहीं जाना, उनका जन्म व्यर्थ है। वे केवल वाद विवाद कर अपना जीवन नष्ट करते हैं। रहीमन धोखे भाव से, मुख से निकसे राम, पावत पूरन परम गति, कामादिक कौधाम। यदि कभी धोखे से भी भावपूर्वक मुंह से राम का नाम लिया जाए तो कल्याण हो जाता है, भले ही वो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह पाप आदि से ग्रस्त क्यों ना हो। रहीम के प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम दोहावली या सत्सई, बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि हैं। रहीम के काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। रहीम के कुछ नीति विषयक दोहे देखिए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, कहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां पर छोटे काम आते हैं वहां बड़े काम नहीं आते। जैसे सुई का काम सिलना है और ये काम तलवार से नहीं हो सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सखत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि अच्छी प्रकृति के लोग बुरों की संगत में भी नहीं बिगड़ते। जैसे सांप से लिपटे रहने पर भी चंदन के पेड़ों में विष नहीं व्यापता। रहीम का दोहा रहीमन धागा प्रेम का YouTube की चैनल श्याम सिंह पर सुनिए। ये वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस पर उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। प्रेम का मत तोड़ो चटका, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, तोड़े से फिर ना जुड़े गांठी पर जाए, रहीमा जुड़े गांठी पर जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने पर यह फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ भी जाए तो भी गांठ तो पड़ ही जाती है, अर्थात मन में कुछ कड़वाहट रह जाती है। जो बड़े इनको लघु कहें, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही। यदि किसी बड़े को छोटा कह दिया जाए तो वो छोटा नहीं हो जाता। जैसे कृष्ण को गिरधर या पहाड़ उठाने वाला कहने के स्थान पर मुरलीधर या बांसुरी बजाने वाला कह दिया जाए, उससे वो कोई दुख नहीं मानते। आब गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु देह। तेज, इज्जत और प्रेम, ये तीनों कुछ मांगने से ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और इसका उलट भी देखिए, रहीमन बे नर मर गए, जे कछु मांगन जाहि, उनते पहले बे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम कहते हैं कि जो कहीं मांगने जाते हैं वे मरे हुए के समान हैं, लेकिन जो मांगने वाले से मना कर देते हैं, देते नहीं, वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीम कहते हैं कि थोड़े दिन की विपत्ति भी अच्छी है, क्योंकि इस विपत्ति के दिनों में ही दुनिया में अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या लाभ, ये यात्रियों को छाया तो देता नहीं, और फल भी बहुत दूर लगे होने के कारण कोई उन्हें खा नहीं सकता। इसका मतलब कि जो दूसरों का भला करे
वही बड़ा है। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आही हैं बनत न लगी हैं देर। रहीम कहते हैं कि बुरे दिन आने पर चुप होकर बैठ जाना ही अच्छा है, जब अच्छे दिन वापस आएंगे तो काम बनते देर नहीं लगेगी। अब रहीम के भक्ति रस से परिपूर्ण दोहे देखते हैं। तै रहीम मन आपनो कीन्हो चारु चकोर, निसिबासर लागो रहे कृष्ण चंद्र की ओर। मैंने अपना मन चकोर की तरह बना लिया है, जो रात दिन भगवान कृष्ण रूपी चंद्रमा की ओर ही लगा रहता है। चित्रकूट में राम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अर्थात अवध के राजा राम चित्रकूट में रहते हैं, जब किसी पर विपत्ति पड़ती है तो उन्हीं की शरण में जाता है। अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। हे गंगा माँ, आप भगवान विष्णु के चरण पखारती हैं और भगवान शंकर के सिर पर मालती के फूलों की माला के समान शोभित हैं। मुझे आप हरि न बनाना, शिव बनाना, जिससे मैं आपको मस्तक पर धारण करूं। कम ही लोग जानते हैं कि रहीम ने श्रृंगार रस के बड़े सुंदर सोरठे भी लिखे हैं। कुछ उदाहरण देखिए। गई आग उरलाए आग लेन आई ज्योतिय, लागी नहीं बुझाए भभक भभक बरि बरि उठे। आग लेने आई उस सुंदर स्त्री को देखकर हृदय में आग लग गई, जो बुझाने से बुझती नहीं है और बार बार भभक कर जल उठती है। और यहाँ पर देखिए, कूट भाषा से परिपूर्ण एक बहुत ही सुंदर सोरठा है। तुरुक गुरु भरपूर डूब डूब सुरगुर उठे, चातक चातक दूरी देह दहे बिन देह को। तो कूट भाषा का मतलब है एक संकेत की भाषा, जिसमें अर्थ कुछ और है और शब्द कुछ और है। तुर्कों के गुरु या मुसलमान के गुरु को पीर भी कहते हैं। यहाँ पर पीर का अर्थ है पीड़ा। तुर्क गुरु भरपूर का मतलब हुआ कि बहुत पीड़ा हो रही है। सुरगुरु है बृहस्पति या बृहस्पति, यहाँ पर तात्पर्य विरह से है। तो डूब डूब सुरगुर उठे मतलब विरह के कारण बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। इसी तरह चातक पी पी की आवाज करता है। यहाँ पर पी का अर्थ है पति और बिन देह अनंग या कामदेव है। तो चातक चातक दूर मतलब मेरे पिया, मेरे हस्बैंड, मेरे पति दूर हैं। देह दहे बिन देह को मतलब कामदेव की तरह मेरा पूरा शरीर जल रहा है, पीड़ा से डूबा हुआ है। तो देखिए, तुरुक गुरु भरपूर डूब डूब सुर गुरु उठे मतलब विरह के कारण मेरे पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है। चातक चातक दूर देह दहे बिन देह को, मेरे पति के दूर रहने के कारण जिस तरह से कामदेव का शरीर भगवान शंकर ने जला दिया था, उसी तरह से मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई है। एक और सोरठा देखिए। दीपक हिये छिपाए नवल वधु घर ले चली, कर विहीन पछताए कुछ लख जिन सीसें धुने। कुछ कहते हैं ब्रेस्ट को या स्तन को। तो कह रहे हैं कि नई वधु दीपक को अपने आंचल में छुपा कर ले जा रही है और दीपक ये सोच रहा है कि मेरे हाथ नहीं हैं, केवल देख पा रहा हूं। अगर हाथ होते तो मैं इसकी छाती को छूकर भी आनंद पाता। क्या श्रृंगार रस की रचना रहीम ने की है। पलटी चली मुस्काए दुति रहीम उपजात अति, बाती सी उकसाए मानो दीनी दीन की। वो पलटकर और मुस्कुराकर चली गई और इससे उसकी आभा ऐसी बढ़ गई जैसे दिए की बाती को कुछ ऊपर उठा देने से, उकसा देने से प्रकाश बढ़ जाता है। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, कैंधो शालिग्राम रूपे के अर्घा धरे। रहीम कह रहे हैं कि उसकी आंखों की पुतली, काली काली पुतली जो है वो ऐसी सुंदर है जैसे कि सफेद कमल पर काला भंवरा बैठा है। मनहु जलज मधुकर लसय और कैंधो शालिग्राम रूपे के अर्घा धरे, जैसे चांदी के अर्घे में काले रंग के शालिग्राम रखे हुए हैं, ऐसी उसकी मनोहर सुंदर आंखें हैं। बरवे नई का भेद रहीम ने अवधी भाषा में लिखी है।
इसे बरवे छंद में लिखा गया है। बरवे बड़ा सुंदर छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के बड़े ही सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले उत्तमा नायिका देखिए। लखी अपराध पियरवा नहीं रिसकीन, बिहसत चनन चौकिया बैठक दीन। उत्तमा नायिका कैसी है? उसने पति के अपराध को देखकर भी क्रोध नहीं किया और हंसते हुए चंदन की चौकी पर बिठाया। अब देखते हैं मुग्धा नायिका को। लहरत लहर लहरिया लहर बहार, मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार, लागे आवन नवेली यही मन से जुबान, उसकन लाग उरोजवा दृग तिरछान। मतलब वो लहरिया की साड़ी पहने हुए हैं, उस पर मोतियों की किनारी लगी हुई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार, और लागे आन नवेली यही मन से जुबान, यानी जो नई नवेली वधु है, जो नवेली दुल्हन है, वो कामदेव के बाण इस तरह से चला रही है कि उसकी तिरछी नजर जो है वो कामदेव के बाणों जैसी दिख रही है और उसकी जो छातियां हैं, जो उरोज है, वो कुछ उकसने लगी हैं, आगे को बढ़ रही हैं। अज्ञात यौवना नायिका मतलब ऐसी नायिका जिसे अपने यौवन का पता नहीं है। कवन रोग दुह छतिया उपजे आए, दुखी दुखी उठे करेजवा लगी जन जाए। नायिका सोचती है कि मुझे कौन सा रोग हो गया है कि मेरी दोनों छातियां बढ़ रही हैं और कलेजा बार बार दुखता है, पीड़ा कमी नहीं होती। अब मुग्धा अभिसारिका नायिका को देखिए। अभिसारिका कहते हैं उसको जो अपने प्रीतम से, अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही है। चली लवाई नबेली यही सखी सब संग, जस हुलसत गो गोदवा मत मतंग। नवेली नारी सखियों के संग अपने पति से मिलने के लिए इस प्रकार मस्त चाल से जा रही है जैसे मस्त हाथी चल रहा हो। YouTube के चैनल स्नेहा नार्वेकर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में स्नेहा नार्वेकर को कथक नृत्य में सब बनठन आई श्याम प्यारी रे पर नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं, जिसमें अभिसारिका नायिका का वर्णन इस नृत्य में दिखाया गया है। अब मुग्धा खंडित नायिका की बात करते हैं। खंडित का तात्पर्य हुआ कि जिसका पति या जिसका प्रेमी उससे मिला नहीं, कहीं और चला गया, जिससे वो बड़ी क्रोधित। सखी सिख सीख नबेलिया कीने से मान, पिए लखी कोप भवन व ठान से ठान, शीस नवाई नवेलिया निचवा जोई, छिति खनि छोर छिगुनिया ससकुन रोई। नवेली वधु मान करके अपने पति से बात नहीं कर रही है और पति के ना आने पर कोप भवन में चली गई है, सिसक सिसक कर रो रही है। YouTube की चैनल नाटामन स्टूडियो पर नेहा वैद्य से पंडित बिंदादीन महाराज की ठुमरी पर खंडिता नायिका का यह नृत्य देखिए। ये वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पर उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। काहे को मेरे घर आए हो, 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 काहे को मेरे घर आए हो। प्रीतम तुम रन तो तन संग
रहीम के मदनाष्टक की बात करते हैं। मदनाष्टक श्रृंगार काव्य तो है ही, लेकिन इसमें रहीम ने संस्कृत, अवधी, फारसी और खड़ी बोली का प्रयोग इस तरह से किया है कि एक के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन छंद बीच में टूटता नहीं। ऐसा ही प्रयोग अमीर खुसरो ने भी अपनी गजलों में किया है, जिसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। मदनाष्टक के कुछ उदाहरण देखिए जिसमें कि हिंदी और फारसी एक साथ उपयोग की गई। दृष्ट्वा तत्र विचित्रताम तरुलता, मैं गया था बाग में, क्वचित तत्र कुरंग शावक नयनी गुल तोड़ती खड़ी थी। अब यहां संस्कृत और हिंदी दोनों एक साथ प्रयोग की गई हैं। दृष्ट्वा तत्र विचित्रताम तरुलता, मतलब मैं उस विचित्र तरुलता या बेल को देखकर मैंने क्या किया, मैं गया था बाग में। दृष्ट्वा तत्र विचित्रताम तरुलता, मैं गया था बाग में, मतलब उस विचित्र लता, उसको बेल को देखकर मैं बाग में गया था। और बाग में क्या हुआ, क्वचित तत्र कुरंग शावक नयनी, कुरंग कहते हैं हिरण को, हिरण के शावक के जैसे नयन वाली कोई, क्वचित तत्र कुरंग शावक नयनी गुल तोड़ती खड़ी थी, फूल तोड़ते हुए वहां पर हिरण जैसी सुंदर आंखों वाली एक युवती खड़ी हुई थी। शरद निशीथे चांद की रोशनाई, अब ये रोशनाई फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है चमक या चांदनी। शरद निशीथे चांद की रोशनाई, मतलब शरद ऋतु की पूर्णिमा में चांद की चमक कैसी थी। सघन बन निकुंजे कान बंसी बजाई, उसी समय सघन वंज के निकुंज में कान्हा ने या कृष्ण ने बंसी बजाई। रतिपति सुत निद्रा साइया छोड़ भागी, रति पति पुत्र और नींद और भगवान को भी छोड़कर भाग पड़ी, कौन, गोपियां। मदन शिरसी भूयः, क्या बला आने लगी। तो कह रहे हैं कि कामदेव के तीर से, मदन शिरसी भूया, कामदेव के तीर से क्या बला आने लगी, क्या बला आ गई है कि ये सारी गोपियां जो है कृष्ण की बंसी को सुनकर भाग रही हैं। यहां पर आप देखिए संस्कृत है, फारसी है, हिंदी है, एक साथ एक ही छंद में। तरल तरनी सी हैं तीर सी नोकदारें, अमल कमल सी हैं दीर्घ हैं दिल बिदारें, मधुर मधुप हेरें माल मस्ती न राखें, बिलसित मन मेरे सुंदरी श्याम आंखें। सुंदरी की आंखें नदी में चलने वाली नाव की तरह हैं और तीर की तरह कटीली हैं, कमल की तरह बड़ी हैं और दिल को भेदने वाली हैं। भौरे की तरह मेरे विलसित या प्रसन्न मन को सुंदरी की मस्ती भरी काली आंखें हर रही हैं या छीन रही हैं। रहीम ने ज्योतिष शास्त्र पर भी खेट कौतुकम नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इसकी भाषा संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। भाषा कौतुक की दृष्टि से ये नायाब है। यदा चश्म खाने भवे दाफता बदस्ता, ज्ञानहीनो अथा गुस्सा बरूदम, सदा संग दिल सक्त गो, द्रव्यहीना कुवेशो सदा स्यान होशो हवासम। जब जातक के नेत्र स्थान में सूर्य हो तो वो ज्ञानहीन और बहुत गुस्से वाला होता है, स्वभाव से संगदिल और कठोर होता है, धनहीन होता है, बुरा वेश धारण करता है और उसे होशो हवास नहीं रहता। रहीम ने शुद्ध संस्कृत में भी श्लोक लिखे हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूं। आनीता नट वन्मशया तब पुरः श्री कृष्णाया भूमिका, व्योमाकाश खखाम बराब्धि वसवस्य लोप्त प्रीत लयते दया विधि, प्रीत स्वमन यदि चेन्नरीक्षक भगवन स्वप्रार्थित देहि में, नोचेद ब्रूहि कदापि मानय पुरस्वेदि चतादृशी भूमिकाम। इसका अर्थ है कि हे श्री कृष्ण, आपके प्रीत्यार्थ या आपकी खुशी के लिए मैं आज तक नट की चाल पर आपके समान लाया जाने से 84 लाख रूप धारण करता रहा हूं या 84 लाख योनियों में जन्म लेता रहा हूं। हे परमेश्वर, यदि आप इसे देखकर प्रसन्न हुए हैं तो जो मैं मांगता हूं उसे दीजिए, और अगर प्रसन्न नहीं हैं तो ऐसी आज्ञा दीजिए कि मैं फिर कभी ऐसे स्वांग धारण करके इस पृथ्वी पर ना लाया जाऊं या मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। रत्नाज करोस्ति
सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वर नाराय राधा गृहीत मनसे मनसे न तुभ्यम दत्तम मया निज मनस्त दिदम गृहाण। अर्थात रत्नाकर, यह समुद्र आपका घर है, लक्ष्मी जी आपकी पत्नी हैं, तब हे जगदीश्वर आप ही बताइए कि अब आपको देने योग्य क्या बच गया। राधिका जी ने आपके मन का हरण कर लिया है, उसी को मैं आपको दोबारा से दे रहा हूं, उसे ग्रहण करिए। रहीम की प्रतिभा को प्रणाम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही फिर उपस्थित होऊंगा किसी अन्य मध्यकालीन हिंदी कवि के कृतित्व पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।